जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5.2 का सवाल पहला और सवाल दूसरा देखेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 5.1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको प्रश्नावली 5.2 समझ आने वाला नहीं है। आप क्या कीजिए, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए प्रश्नावली 5.2 का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या बोलता है जरा गौर से देखिए। क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी और एनवा पद क्या है, एन है। सर आपके पास एक सारणी दिया गया है, आपके पास एक क्या है सर, सारणी है। सारणी में देखिए ए दिया है, बोला कि इस एपी में जो रिक्त स्थान है, कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है। अगर सवाल पहला में देखिएगा तो एन के जगह पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है। सवाल दूसरा में देखिएगा तो डी के कॉलम में खाली स्थान छोड़ दिया गया है। सवाल तीसरा में देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि ए के स्थान पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो आपके पास इस तरीके का सारणी है। वहां पे प्रत्येक प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा गया है। प्रत्येक प्रश्न में एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा गया है। या तो ए को छोड़ दिया गया है, या तो डी को छोड़ दिया गया, तो या तो एन को छोड़ दिया गया है, या तो ए एन को छोड़ दिया गया है। ये भरिए तो जहां पे ए तो आपको पता है ए किसी एपी का प्रथम पद होता है। चलिए आपको हम एक एपी से ही समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एपी लिया 5, 10, 15, 20 डॉट है। हम बोले इसका प्रथम पद बता, तो आप बोलिएगा प्रथम पद का मतलब क्या होता है सर, ए है। ए कौन है सर, पहला अक्षर, पहला क्या है सर, 5 है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं सार्वअंतर कहने के मतलब सर डी कैसे निकलता है सर, डी A2 में A1 को घटाने से निकलता है। सर ये पहला है वो A1 है, ये दूसरे नंबर पे आया A2 आया, तीसरे नंबर पे A3 आया, चौथे नंबर पे A4 आएगा। और इसी तरीके से डॉट करके जो कहीं भी आएगा वो AN कहलाएगा। AN का मतलब वैसा पद जिसके बारे में पता नहीं है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा है। बस आपको इतना ही क्या करना है, जानना है। और आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए है। पिछले प्रश्नावली में देखे थे कि AN का जो फॉर्मूला होता है वो तो A + n - 1 इंटू डी। AN का मतलब कोई भी पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई भी पद जब आपको निकालने बोलेगा तो AN का ही फॉर्मूला बैठेगा। और ये क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी। अब जरा बॉक्स को देखिए, अगर हम पहला का पहला पे नजर डालें तो क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है A, दिया है क्या दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 7 दिया हुआ है पहला। डी का देखिए, डी का मान कितना दिया हुआ है, 3। एन का मान कितना दिया हुआ, 8। आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, ज्ञात करना है एन बराबर वाट, क्योंकि एन के नीचे क्या दिया हुआ है, खाली स्थान छोड़ा हुआ है। तो एन बराबर वाट या क्या वाट, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब सीधे प्रश्न से आइए। एन का फॉर्मूला तो जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी है। एन देखिए, एन का मान कितना सर, 8। तो यहाँ एन की जगह पे क्या रखिएगा, 8। मतलब सिंपल बोला है कि अब 8वां पद निकालिए। अब कौन सा पद, 8वां पद। तो एन का मान 8 था तो एन की जगह 8 रख दिए। ए का मान 7 है तो ए की जगह 7 रखेगा। एन का मान कितना है सर, 8। तो यहाँ पे 8 में 1 घटाइएगा, डी का मान कितना है, 3। तो डी की जगह पे क्या रखिएगा, 3। 8 का जो वैल्यू होगा वो 7 प्लस 8 में 1 घटेगा तो 7, और 7 को गुना होगा, 7 गुना होगा 3 से, 7 × 21। कुछ लोग करेगा 7 और 7 को जोड़ लेगा है, 7 और 7 करेगा 14 को फिर 3 से गुना करेगा, बोलेगा 42। नहीं सर, सबसे पहले बोर्डमास के मेथड में क्या होता है, सबसे पहले गुना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना, गुना कर लेना है। इन 7 और 3 को गुना करना, 21 में 7 जोड़ देना, मतलब 8 का जो मान आएगा वो 21 और 8 कितना आएगा, 28। मतलब कि जो रिक्त स्थान में AN भराएगा वो कितना भराएगा, 28 है। ये पहला सवाल था। सभी बॉक्स के जितने भी सवाल है, सभी सवाल इसी फॉर्मूले से बनेंगे है। जहाँ पे जो दिया रहेगा वहाँ पे वो लिख देना है। अब जो खाली स्थान छोड़ा है वो अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। ये पहला सवाल था, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। इसका दूसरा सवाल देखिए, पहला का कौन सा नंबर देखिए सर, दूसरा नंबर देखिए। पहला का दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर में ए का मान -18 दिया हुआ है। एन का मान भी बोल दिया, एन का मान 10 है। और ये भी बोला है अगर एन का मान दे दिया हुआ, एन का मान कितना, 0। आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना मतलब कौन सा बॉक्स है वो खाली है,
तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको? अब जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है डी इक्वल टू वाट। सर कैसे जाने कि डी ही ज्ञात करना है? क्यों? क्योंकि सर डी का बॉक्स क्या है सर? खाली है। डी का बॉक्स क्या है? खाली है। आप सिंपल सा आ जाइए प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला पता है सर? ए एन का फॉर्मूला। ए एन का मान कितना है सर? ए एन का मान देखिए तो ए एन का मान कितना दिया हुआ? 0। तो ए एन की जगह पे क्या रखेंगे? 0 है सर। देखिए ए एन बराबर 0 है तो ए एन की जगह पे क्या रख दिया सर? 0। अब आपको ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी का मान 0 दिया हुआ है सर। ए एन का मान 0 है या फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है सर? 0 है। बात क्या है? बराबर है। अब यहाँ से देखिए अब ए सर जो चीज़ दिया है उसको बैठा दीजिए। आपको इतना ही करना है, कोई रॉकेट उड़ाना नहीं है। जो चीज़ दिया है उसको बैठा देना है। ए का मान -18 तो ए की जगह पे -18 रखिएगा प्लस एन की जगह पे 10 है तो एन की जगह पे 10 रखिएगा। 10 में 1 घटाइएगा डी आपको क्या करना है सर? निकालना है। तो डी को उसी तरह क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। ये बराबर का क्या सर? 0 है। अब आपको थोड़ा सा जानकारी होगा, ये -18 है, इधर -18 है। अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो +18 होगा। ये तो बात पता है। बोलिएगा बिल्कुल भी सही है। ये तो -18 बराबर के उधर चलेगा प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो 9 और 9 को डी से गुना करेंगे तो कितना? 9D है। काटना आता है। 9 1 9 9 दूना 18। इसीलिए डी का मान कितना आया? 2। और ये सिंपल सा क्या आंसर, मतलब कि दूसरा जो स्थान डी जो आपको भरने बोला है वहाँ पे कितना भराएगा? 2। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। इसी का सवाल तीसरा देखिए। सवाल क्या देखिए सर? तीसरा। कभी ना कभी तो समझ आ जाएगा, कभी ना कभी समझ क्या आ जाएगा। अगर सवाल तीसरा की बात करें तो सवाल तीसरा में देखिए अगर ए ही खाली है, एक स्थान क्या है सर? खाली है, लेकिन ए के सिवा और दिया हुआ है तो आप लिखिएगा दिया है। क्या है सर? दिया है। अगर क्या दिया हुआ है सर? डी का मान, तीसरा में डी का मान -3 है। उसके बाद एन का मान 18 और ए एन का मान कितना? -5। ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है सर? ज्ञात करना है। तो लिखिए ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? अबर क्या ज्ञात करना है? ए इक्वल टू वाट, क्योंकि ए का कॉलम क्या है सर? खाली है। जब आपको ए ज्ञात करना है तो सिंपल सा आइए प्रश्न से। आपको ए एन का मान देखिए। ए एन का मान कितना दिया हुआ है? -5। तो ए एन बराबर क्या लिखिएगा? -5। अब क्या आपको ए एन का फॉर्मूला नहीं पता है? पता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे इसी का मान -5 है। अब ए एन का मान -5 बोलिए, फिर ए एन के फॉर्मूले का मान -5 बोलिए। बात दोनों का क्या है सर? बराबर है। अब गौर से देखिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है सर। जो चीज़ दिया है उसको बैठा दीजिए और जो चीज़ ज्ञात करना होगा अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि ए का मान आपको ज्ञात करना है तो ए को उसी तरह छोड़ देंगे प्लस एन। देखिए एन का मान 18 है तो एन की जगह पे 18 रखेंगे। 18 में 1 घटाएंगे डी का मान -3 है तो डी की जगह पे -3 रखेंगे। बराबर का -5 तो 5 -5। देखिए ए प्लस 18 में 1 जाएगा तो 17। 18 में 1 जाएगा तो 17 और 17 को -3 से गुना करेंगे तो 17 × 51। लेकिन चिन्ह किस में? माइनस में। तो 17 × 51 -5 है। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ए को रहने देना है। -5 है। ये -11 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 51 जाएगा है। अब इसीलिए आपको सिंपल सा करना है ए। आपको तो पता होगा माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है सर? माइनस का होता है घटेगा। माइनस का मतलब घटेगा। घटेगा मतलब 51 में 5 घटेगा, क्या बचेगा? 46। चिन्ह किसका होता है? चिन्ह जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है? 51। तो इसमें सिंपल सा का क्या होगा? 51। इसका मतलब यहाँ पे ए का जो मान आया वो ए का मान क्या आया? 46। ए का मान क्या आया? 46। ये तो था तीसरा। ये तो क्या था? तीसरा। चौथा भी इसी तरीके से बना सकते हैं है सवाल। चौथा भी आप क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से बना सकते हैं। आपको उस सवालों में भी कुछ करना नहीं है। अगर हम बात करें पहला का चौथा का तो देखिए दिया है। क्या दिया हुआ है? अब ए का मान दे दिया हुआ है। ए का मान है वो -18.9 -18.9। यही उसके बाद जो डी का मान है वो भी डी का मान दिया हुआ है, वो है 2.5 है। आपको ए एन का मान भी दे दिया हुआ है। ए एन का मान है 3.6। आपको जो ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। वो आपको सिंपल सा ज्ञात करना है एन इक्वल टू वाट। एन इक्वल टू क्या? वाट। आपको सिंपल सा आना है प्रश्न से और सेम लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक? सेम लॉजिक। ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है, मतलब लिखेंगे ए एन इक्वल टू
3.6 है। ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला उठाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का मान होगा 3.6। अब जो चीज़ दिया है उसको लिख दीजिए। ए का मान 18.9 दिया हुआ है तो माइनस का 18.9 लिखेंगे। एन का मान तो नहीं है, एन ही निकालना है तो एन की जगह पे छोड़ देंगे। डी का मान देखिए तो डी का मान है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे डी के जगह पे 2.5 और बराबर का होगा 3.6। यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है क्योंकि ए प्लस होता है। अब गौर से देखिए एन माइनस 1 को आप यहीं रहने दीजिए, एन माइनस 1 और ये 2.5 यहीं रहने दीजिए। उधर का 3.6 है, ये माइनस 18.9, मतलब 18.9 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्लस में 18.9। यहाँ से n माइनस 1 रहेगा, ये 2.5 रहेगा। जोड़ तो आपको आता है 18.9 में 3.6 को जो 9 6 15 8 3 11 12 हाथ में कितना आएगा? 22.5। यहाँ से क्या होगा? n माइनस 1 यहीं रहेगा, 22.5 है। देखिए यहाँ पे 2.5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, पॉइंट के बाद ये कटेगा है। 25 का पढ़ा में 225 कितना बार में आता है? तो 25 के पढ़ा में 225 9 बार में आता है। कितना बार में? 9 बार में। इसका मतलब है माइनस उधर जाएगा तो प्लस का स्थान में क्या भराएगा? एन का मान क्या भराएगा? 10 है। अब ये सिंपल तो आप क्या कर सकते थे? हल कर सकते थे। सवाल पांचवा में देखिए सर, ए का मान 3.5 है, डी का मान 0 है, एन का मान 105 है, ए एन निकालना है। तो आप सिंपल सा ए एन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जिस तरीके से सवाल पहला बना था उसी तरीके से आप सवाल पांचवा को खुद से क्या कीजिएगा? कर लीजिएगा। चलिए सवाल दूसरा देखते हैं। सवाल दूसरा भी सर इसी तरीके से है। सवाल दूसरा में भी कोई लॉजिक नहीं है। सवाल दूसरा क्या बोला है? बोला निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सर आपके पास सवाल दूसरा में 2 सवाल दिया हुआ है, दोनों सवाल में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उनमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। आपको उन ऑप्शन को चुनना है, वो विकल्प को चुनना है जो सही है, और साथ ही इसका क्या देना है? कारण देना है। अगर हम दूसरा का पहला की बात करें, दूसरा का क्या करें? पहला की बात करें तो दूसरा का पहला में देखिए आपके पास एक एपी है। क्या है? एपी है वो 10, 7, 4 डॉट डॉट करते करते का 30वां पद है। 30वां पद है। सर आपको बोला है 4, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। कि कौन सा पद है? 30वां पद है। जहां ऑप्शन ए दिया हुआ है 97, ऑप्शन बी दिया हुआ है 77, ऑप्शन सी दिया हुआ है -77 और ऑप्शन डी दिया हुआ है -87 है। सर देखिए क्या है, एक एपी दिया हुआ ये रहा तो A1 रहा, ये A2 रहा, ये A3 रहा। इसी तरह डॉट डॉट करते करते सर 3 के बाद 4 5 6 आएगा। तो आपको सिंपल सा पूछा है A30। क्या पूछा है? A30। तो सर आपको A30 पूछा है तो आपको तो पता है कि A30 कहाँ से निकलता है? AN के फॉर्मूले से निकलता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पे n है तो n से 1 कम करके d से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे A30 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 30 में 1 कम कीजिएगा क्योंकि n में 1 कम होता है। यहाँ जितना रहता है n वहाँ में 1 कम होता है। 30 में 1 कम कीजिएगा तो 29 और इसको d से क्या करना है? गुना करना है। सिंपल सा A30 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस 29D। अब A का मान देखिए सर, A का मान 10 तो यहाँ पे 10 लिखिएगा, 29 D आप यहाँ निकाल लीजिएगा है। आपको D निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। A2 में A1 को क्या कर देना होगा? घटा देना पड़ेगा। A2 का मान 7 है, A1 का मान 10 है तो 7 में 10 घटाइएगा तो माइनस का 3। इसका तो D का मान माइनस का क्या होगा? 3। यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस सब 30 3 90 होता है। 90 में 3 कम कीजिएगा तो 87 और 10 में 87 को घटाइएगा तो माइनस का 77। और ये आंसर कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या? सी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल भी नहीं मुश्किल नहीं था सर है। आपको इस तरीके से एपी दिया हुआ था, इस एपी का पहला पद है, डी निकाले तो इसमें इसको घटा दिए तो माइनस का 3 आया। आपको 30वां पद निकालना होता है A30। 30वां पद निकालना होता है A30 का सिंपल सा फॉर्मूला होगा A प्लस 29D। क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ से कम होता है तो 29, क्योंकि सर n है, n में 1 कम होता है क्योंकि an के फॉर्मूले में यहाँ पे एक क्या होता है? कम होता है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम इसी तरीके से है।
दूसरा में भी किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप दूसरा भी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम दूसरी की बात करें तो फिर से एक एपी दिया हुआ है, फिर से एक एपी दिया हुआ है, जिस एपी में -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 इस तरह डॉट डॉट किया हुआ का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद है। बोला 11वां पद है, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी -38, ऑप्शन डी -48/1/2 है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए पहला पद होता है सर ए का मान 3। डी क्या होता है सर, A2 में A1 को घटाने से डी आता है। A2 का मान क्या सर, A2 का मान जो है वो -1/2। अरे सर ये A1 हुआ, ये क्या हुआ, A2 हुआ। A2 का मान -1/2, ये माइनस फॉर्मूले का, और A1 का मान -3। -1/2 माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस, प्लस का 3। इसके नीचे एक होगा, पता है 2 और 1 का लासा क्या होगा सर 2, 3 गुना -1 का -3 दूना 6। एक में 6 को -1 में 6 को जोड़िएगा तो 5/2। इसका तो डी का मान आया वो 5 क्या आया 2। आपको निकालना A11, क्या निकालना A11, तो A11 तो सिंपल है, A + 10D है। वहाँ पे 30 था तो 29D हुआ सर, 11 है तो वहाँ कितना सर 10D। आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा। ए का मान कितना सर, ए का मान -3, तो ए का मान -3 प्लस डी का मान देखिए सर, डी का मान 5/2 है, तो डी का मान यहाँ पर रखिएगा 5/2। ये कटेगा 2 × 2 2 × 5 = 10। यहाँ से -3 25 बच्चे क्या सर 25, और -3 में 25 को जोड़िएगा तो सिंपल सा क्या होगा 22। मतलब कि जो A11 होगा वो कितना होगा 22। और देखिए 22 कौन से ऑप्शन में है, तो आपको पता होगा कि 22 किस ऑप्शन में, बी। तो सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी है। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 5.2 का सवाल पहला और सवाल दूसरा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न अवश्य समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको हमारे चैनल से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसके आने वाले सवालों को लेके होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।